नीतीश जी के विषय में क्या कहा जा सकता है, तो मेंटल डिसऑर्डर हो गए हैं। उम्र के ख्याल से पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हो गई हैं, ये तो डॉक्टर ही बता सकता है। अब ये गद्दी छोड़ करके या तो किसी के साथ जाएं या गद्दी किसी को दे दें, इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। लेकिन अब वो बिहार सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री के लायक रह नहीं गए, क्योंकि सदन के अंदर में भी जो आलोचना किए मांझी जी के प्रति, डाउट की काम अच्छा किए तो बीजेपी के साथ रहे तो बहुत अच्छा काम किए। राज्य में बहुत सारा चीज़ बनाया, पुल बनाया, रोड बनाया, सब बनाया, सब कुछ बनाया। लेकिन आप अपने कैरेक्टर को कहाँ ले जा, लोगों को इनको डॉक्टर से सलाह लेकर के कहीं दिखवा के अच्छा उपचार करवाना चाहिए। इनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, ये अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं है, समझते हैं कि हम बहुत विद्वान आदमी हैं। विद्वान आदमी का ये परिचय नहीं है। विद्वान आदमी का परिचय है किसी आदमी को समझिए। आप ये डिक्टेटरशिप, लालू यादव से डिक्टेटरशिप नीतीश कुमार साबित हुए हैं। वो नॉर्मल होकर के कहीं लचीला होकर के अपना काम भी ले लेते हैं, लेकिन ये बंदा जो है कभी डिक्टेटरशिप अपना छोड़ा ही नहीं। लोग पहले भी बहुत ताव में लोग आकर के पार्लियामेंट चुनाव के विरोध किए थे, कितने सीट आया। और आज का जो है, क्योंकि 5 साल बाद बहुत एडवांस हो गया है दुनिया, और फेसबुक ट्विटर दुनिया जहां बच्चे आज पढ़ते लिखते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पार्टी पौवा से मतलब नहीं है। जो MBA कर रहे हैं, जो लड़के अच्छे पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, वो सब कुछ देखते हैं, छोटा या बड़ा सब देख रहे हैं। तो डेवलपमेंट देख रहे हैं देश का, वो अपने देश का विकास देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था देख रहे हैं। दोस्तों, पिछले दिनों बिहार विधान परिषद में और बिहार विधानसभा में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का एक बयान सामने आता है, और उसके बाद पूरे देश के साथ साथ पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय बन जाता है। क्या नीतीश कुमार जो हैं ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं? क्या बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा में जहां पर महिलाएं हैं, वहां पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीतीश कुमार के मुख से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिसको लेकर उनकी किरकिरी शुरू हो जाती है, वो ट्रोल होने लगते हैं, सोशल मीडिया पर उनकी बातें शुरू हो जाती हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए भाजपा नेता बच्चा यादव जी मौजूद हैं। सर, नीतीश कुमार, पहला सवाल होगा सर, 2014 से पहले के नीतीश कुमार और 2014 के बाद के नीतीश कुमार में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जब मीडिया उनसे सवाल करती है तो वह सवालों को भूलते हुए नजर आते हैं, उत्तर नहीं दे पाते हैं। और पिछले दिनों तो उन्होंने बिहार विधानसभा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया। अशोक चौधरी के यहाँ जाते हैं, वो उनके पिता के श्रद्धांजलि सभा में पहुंचते हैं तो अशोक चौधरी पर ही फूलमाला जो है बरसा देते हैं। तमाम तरह की गतिविधियां होती हैं। क्या कुछ देखते हैं सर नीतीश कुमार में, जो बदलाव आया है, क्यों हुआ है, क्या कारण है? नीतीश जी के विषय में क्या कहा जा सकता है, तो मेंटल डिसऑर्डर हो गए हैं। उम्र के ख्याल से पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हो गई है, ये तो डॉक्टर ही बता सकता है। लेकिन हमारा मानना ये है व्यक्तिगत कि बुढ़ारी में अब ये गद्दी छोड़ करके या तो किसी के साथ जाएं या गद्दी किसी को दे दें, इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। लेकिन अब वो बिहार सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री के लायक रह नहीं गए, क्योंकि सदन के अंदर में भी जो आलोचना किए मांझी जी के प्रति, वो भी अच्छी बात नहीं है। और जहाँ भी इसका चर्चा हो रहा है, बहुत छिया लेदर हो रहा है। अब इससे ये अब माफ़ी मांगे, जो माने, जो शब्दों का चयन करते हैं CM, पहले कितना अच्छा करते थे, अब जो है देखिए, डाउट की काम अच्छा किए तो बीजेपी के साथ रहे तो बहुत अच्छा काम किए। राज्य में बहुत सारा चीज़ बनाया, पुल बनाया, रोड बनाया, सब बनाया, सब कुछ बनाया है। लेकिन आप अपने कैरेक्टर को कहाँ ले जा रहे हैं, इस पर भी तो ध्यान दीजिए, ये ज़रूरी है। और आदमी का सब भला तो अंत भला है, अगर अंत ही भला नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो तब जैसा लोग टिप्पणी 50 तरह के लोग कर रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि ये बीमारी कोई ऐसा है जो ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। इनको डॉक्टर से सलाह लेकर के कहीं दिखवा के अच्छा उपचार करवाना चाहिए। सर, विपक्षी एकता के अगुवा बने हुए थे नीतीश कुमार, बाद में जो है विपक्षी एकता सफल नहीं हो सकी और बाद में जो है नीतीश कुमार को पीछे कर दिया गया। तो क्या चिंता है आखिर नीतीश कुमार के अंदर, जो क्या कुछ प्रेशर है, राजनीतिक प्रेशर है? इनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि ये अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं है, समझते हैं कि हम बहुत विद्वान आदमी हैं। विद्वान आदमी का ये परिचय नहीं है।
विद्वान आदमी का परिचय है, किसी आदमी को समझिए। आप ये डिक्टेटरशिप, लालू यादव से डिक्टेटरशिप नीतीश कुमार साबित हुए हैं। वो नॉर्मल होकर के, कहीं लचीला होकर के अपना काम भी ले लेते, लेकिन ये बंदा जो है कभी डिक्टेटरशिप अपना छोड़ा ही नहीं, लोग को समझ से बाहर है। लेकिन कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, ये सोच कैसे लिए कि हमको प्राइम मिनिस्टर के हमको उम्मीदवार होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा। देश में स्टार्लिंग हैं, चाहे जो भी हैं, शेखर जी हैं, ममता जी हैं, ये सारे लोग जो हैं कैसे इनको मान लेगा। इतने बड़े बड़े मेट्रोपोलिटन सिटी के चीफ मिनिस्टर हो हैं, और ये बिहार ऐसा ये क्या कर दिए हैं कि सब इनका बात मान लेगा। सीताराम येचुरी जी हैं, चाहे बी वर्धन जी हैं, चाहे जो भी लोग हैं, क्या ऐसा इनका सोच ही बड़ा गलत था। ये चूँकि बचने के लिए, अपने बचने के लिए, चाहे जो भी हो, मैं नहीं कह सकता क्योंकि इनकी गिल्टी है, ये गिल्टी है, लेकिन अपने बचाने के लिए इतना बड़ा स्टंट खड़ा किए जिसमें ये समझे कि हम इसमें सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुए। मुद्दा यही है। सर, बिहार विधानसभा में तमाम तरह की बातें होती हैं। आज हम लोग अमनौर गए हुए थे, छपरा गए हुए थे, वहाँ पर तैराकी प्रतियोगिता जो है राजीव प्रताप रूढ़ी जी के द्वारा हुआ है। पर बिहार सरकार कहीं ना कहीं विधानसभा में युवाओं की बात नहीं करती है। आरक्षण पर बात होता है, तमाम तरह की बातें होती हैं, पर युवाओं की बात नहीं की जाती है, खेलकूद की बात नहीं की जाती है। खेलकूद को किस प्रकार देखते हैं सर बिहार में? कितना उदासीन है बिहार सरकार इसको लेकर? बिहार पीछे है, पीछे रहेगा। जो स्थिति है, अभी बगल में झारखंड देख लीजिए, जब ज्वाइंट था तब वहाँ स्टेडियम देख लीजिए टाटानगर में, रांची में देख लीजिए खेल गांव है। आपके यहाँ कौन सा है? स्टेडियम की खाना पूर्ति की जाती है, यहाँ है क्या? खिलाड़ी है क्या बिहार में? जो भी आपको है झारखंड में है। आज झारखंड के लोग खेलते हैं, बच्चा बच्ची आपसे ज़्यादा एडवांस तो आदिवासी लोग हो गया है। आदिवासी लोग कर रहे हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। स्पोर्ट्स में इतना तेज हो गए हैं, सबकी महारत हासिल कर रहे हैं सारे लोग। चूँकि यहाँ पर इस तरह का कुछ है नहीं, खिलाड़ियों के प्रति, युवा के प्रति कुछ ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री जी बस पेपर में जो काम करना है कर दिया, और ये नेता उता जैसे अब मान के चलिए, अब अभी इनका ध्यान कहाँ है भाई? अब अशोक जी के बाबूजी का थी, अशोक जी के ऊपर फूल माला चढ़ा दे रहे हैं भाई। इट्स नॉट फेयर। ये क्या है? हमको समझ में नहीं आ रहा था। 100% मेंटल हो चुके हैं, इनको क्लियर कर लिया जाए। हैं जा करके ये कर दे, आप माफ़ी मांग रहे हैं, बताइए। आप पर पूरा बिहार नाच कर रहा है। आप काम किए हैं, ठीक है, वो अच्छा है। उससे कोई ऐसे ही आदमी होगा जो ये बताएगा कि आपने काम नहीं किया है। आपने काम किया, अच्छा आज बिहार के लोग बाहर जाते हैं तो लगता है कि हाँ बिहार में भी कुछ हुआ है। अब पहले जैसा नहीं है, लेकिन सब करके लास्ट में तो आप ख़त्म कर दिया। इससे तो तकलीफ लोग को है, सभी दल के लोगों को है। ऐसा नहीं है कि किसी एक दल, विशेष दल के लोग, सभी लोगों को तकलीफ है। अब महिलाओं का क्या कदर आप किए? आपने सब कुछ किया, दारू बंद किया, सब कुछ किया, ठीक है, वो सब ठीक है आपका। बट हम बीजेपी के साथ जब थे तो इनका ये क्या स्टेटस था? इसमें आने के बाद, आरजेडी के साथ जुड़ने के बाद इनकी सारी गतियाँ खराब हो रही है, वो अच्छा नहीं है। अंतिम प्रश्न रहेगा, 2024 का चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2025 में विधानसभा चुनाव है। इंडिया गठबंधन लगातार बयान सामने आते हैं कि भाजपा को जो है 100 के नीचे समेट देना है, और इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस जो है वो सरकार बनाने जा रही है। क्या कुछ कहेंगे सर बिहार को लेकर? बिहार में 40 की 40 सीट जीतने का जो वादा आरजेडी कर रही है, कितना सफल हो पाएगा? पहले भी बहुत ताव में लोग आकर के पार्लियामेंट चुनाव के विरोध किए थे, कितने सीट आया। और आज का जो है, क्योंकि 5 साल बाद बहुत एडवांस हो गया है दुनिया, और फेसबुक, ट्विटर, दुनिया जहान बच्चे आज पढ़ते लिखते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पार्टी पौवा से मतलब नहीं है। जो MBA कर रहे हैं, जो लड़के अच्छे पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, वो सब कुछ देखते हैं, छोटा या बड़ा सब देख रहे हैं। तो डेवलपमेंट देख रहे हैं देश का, वो अपने देश का विकास देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, फौजी को देख रहे हैं कि हमारा देश कैसे लड़ रहा है, हम कैसे जीत रहे हैं। ये सब हाल बात में थोड़ी वो सब पड़ता है। देश की उन्नति देखता है जो पढ़े लिखे लोग हैं। आएंगे नरेंद्र मोदी जी आएंगे और पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। इन लोगों के चिल्लाने उल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, आपने देश के बच्चों की बात की, पर बिहार जो जाति में बटा हुआ है, जातीय जनगणना भी अभी हुआ है, तो क्या बिहार के लोग समझ पाएंगे कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है, उन युवाओं के साथ क्या हो रहा है, कहने के बिहार सरकार के प्रति? क्या वो समझ पाएंगे सर, ऐसा लगता है? जनगणना हुआ कहाँ है? ये तो कंप्यूटर से लिस्ट निकाल करके पेपर में सब अथी कर करके विज्ञापन दे करके उस डेट के अंदर इतना दिन में बिहार का जनगणना कर लेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है।
ये बिल्कुल जो है गलत है। आई ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है, एकदम पैराइट है एकदम, कि इसको हम ऐसे करेंगे, हमको क्या कर लेगा, मेरा सरकार है, जो मैं कहूँगा वो होगा, जनता मानेगी, भोली भाली जनता मानेगी इसको। ऐसा नहीं है, जनगणना हुआ ही नहीं है, ये बिल्कुल ही सदासद झूठ है। चलिए, तो भाजपा नेता बच्चा यादव जी मेरे साथ थे और उन्होंने 2024 की बात की, 25 की बात की और साथ ही साथ बिहार के उन युवाओं की बात की, खेल गतिविधि की बात की कि बिहार में किस प्रकार के खेल गतिविधि हैं, किस प्रकार सरकार का उदासीन रवैया है। यहाँ पर काफ़ी संभावनाएं हैं, पर बिहार सरकार का जो उदासीन रवैया है युवाओं के प्रति, जो युवा कहीं ना कहीं खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बिहार का नाम रोशन करना चाहते हैं, पर बिहार में न तो एक स्टेडियम है, न खेल से जुड़ा कोई गतिविधि हो पाता है। बिहार विधानसभा विधान परिषद में तमाम तरह की बातें होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, आरक्षण की बातें होती हैं, पर युवाओं की बात नहीं होती है। तो इसके विषय में आपके क्या विचार है, आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। देखते रहते हैं ब्रेकिंग। धन्यवाद।